तो सबसे पहले धन्यवाद नरेंद्र मोदी और विजय रूपाणी सर को। यस, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं धन्यवाद किस चीज का दे रहा हूँ, तो यार धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा क्योंकि हमें राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। तो यस, आज की हमारी स्टोरी, आज का हमारा व्लॉग या फिर आज की हमारी कहानी राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। तो गाइज, हम में से बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन मन में बार बार आ रहा है कि ये एयरपोर्ट एक्चुअली है कहाँ पे। हाँ, ये तो पता है कि राजकोट अहमदाबाद हाईवे पे है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और ये एयरपोर्ट कब तक रेडी होगा और एयरपोर्ट में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तो ये जो एयरपोर्ट है वो हम जैसे ही राजकोट से अहमदाबाद के लिए निकलते हैं तो कुवाड़वा क्रॉस करते ही बेटी रिवर के राइट साइड में जहां हम बामनबोर गांव जाते हैं और वहां की जो जीआईडीसी है उसके पीछे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी है कि एयरपोर्ट का काम कहाँ तक पहुंचा और एयरपोर्ट कब तक रेडी होके हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो गाइज, ये एयरपोर्ट कितनी लागत से बन रहा है, एयरपोर्ट की जगह कितनी विशाल होगी, इससे कितने डिस्ट्रिक्ट को फायदा मिलेगा और बेसिकली मैं आपको ये दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि इन फ्यूचर में जो हमारा राजकोट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो किस टाइप का होगा और कौन सी वहां पे सुविधाएं होगी। तो मेरे साथ प्लीज गाइज जुड़े रहिए, बने रहिए, वीडियो एंड तक देखें। मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, कैसे है, क्यों है और क्या क्या चीजें वहां पे होने वाली है और खास की एयरपोर्ट का काम कहां तक पहुंचा। राजकोट से लगभग 27 किलोमीटर के आजू बाजू ये जगह है और धन्यवाद रूपाणी सर का इसलिए कि 3000 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के लिए मुहैया करवाई और धन्यवाद केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी का इसलिए कि लगभग 2500 करोड़ का बजट पास किया गया है। और ये जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है उसकी खासियत ये होगी कि ये ऊर्जा की कम से कम खपत करेगा, मतलब अपने आप संचालित होने वाली, अपने आप में से बिजली पैदा होने वाली और ग्रीन पार्क भी यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो ग्रीन पार्क के जरिए पर्यावरण को कम से कम नुकसान करने की बात है। 3000 एकड़ में से लगभग 1500 एकड़ सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट के लिए जगह दी है, 500 एकड़ ग्रीन जोन के लिए और 250 एकड़ एविएशन पार्क के लिए जगह दी है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये मन में क्वेश्चन है कि भाई इतना दूर एयरपोर्ट क्यों। तो देखिए गाइस, पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट होता है और एयरपोर्ट रनवे के अलावा भी उसको बहुत स्पेस चाहिए। और अब ये जगह जहाँ पे बामनबोर एरिया जिसे बोलते हैं या फिर हीरापर गांव बोलते हैं, तो वो जो एरिया है वहाँ पर ही क्यों। पहली बात तो ये है कि वहाँ की लैंड बिन उपजाऊ है, मतलब वहाँ का जमीन है, वहाँ आप रूबरू जाओ और देखो तो आपको पता चलेगा कि जमीन एकदम उबड़ खाबड़ है और थोड़ा पहाड़ी एरिया है। तो वहाँ पे खेती की गुंजाइश कम है और आजू बाजू के जो 5-10 गांव है उन लोगों की आप हालत देखो, उनके घर देखो तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत गरीब लोग हैं। तो एक तो गवर्नमेंट की जगह थी, खाली जगह थी और दूसरा ये है कि वहाँ बनाने का उद्देश्य मेरे ख्याल से कि राजकोट की बॉर्डर, मोरबी की बॉर्डर और सुरेंद्र नगर की बॉर्डर, तीनों जो बड़े
तहसील है उनकी बॉर्डर वहाँ पे मिलती है। तो सीधा ही मतलब ये है कि कनेक्टिविटी से आप देख लीजिए तो मोरबी से और सुरेंद्रनगर से और राजकोट से एकदम बीचों बीच है, और वो नेशनल हाईवे 8 पे है। तो जो नेशनल हाईवे से अंदर जाने की बात है, वहां तक का ही 6 लेन का हाईवे गवर्नमेंट को तैयार करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि ये एयरपोर्ट बेटी रिवर के बाजू में है, तो बेटी रिवर का जो पानी है वो भी यूज हो पाएगा। बात कर लेते एयरपोर्ट के अंदर की। तो एयरपोर्ट का जो रनवे है वो 3040 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है। मतलब जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि रनवे का काम ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो चुका है। तो रनवे अपना बन के रेडी है जी, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन गाइज 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर लंबा रनवे, तो वहाँ तो हमारी कार या फिर हमको अलाउ नहीं कर पाएंगे, और उसको दिखाने के लिए ड्रोन सीन की ही आवश्यकता है। तो अफसोस कि वो एयरपोर्ट का काम है, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से वहाँ ड्रोन भी हम नहीं उड़ा पाएंगे। अब जानते हैं कि एयरपोर्ट में क्या क्या खास रहने वाला है। रनवे के अलावा 2 टैक्सी स्टैंड रनवे के पैरेलल होने वाले टैक्सी ट्रैक, एक एग्जिट टैक्सी ट्रैक रहेगा, पैसेंजर पार्किंग एरिया रहेगा और एक पैसेंजर टर्मिनल रहेगा। कार्गो टर्मिनल की एक बिल्डिंग होगी और शायद देश का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल भी होगा। और एयरपोर्ट की एक खासियत होगी कि 280 पैसेंजर वाला भी विमान मतलब प्लेन यहाँ पे लैंड कर पाएगा और उड़ पाएगा। यहाँ पे एयरबस C320, एयरबस 200, बोइंग B737 ऐसे हवाई जहाज भी यहाँ पे लैंड कर पाएंगे। साथ ही रैपिड एक्शन ट्रैक भी तैयार रहेगा, साथ में ही एयर टर्मिनल बिल्डिंग भी अवेलेबल रहेगा। तो उनके साथ ही हेलीपैड भी मौजूद रहेगा और एरोप्लेन के लिए पार्किंग की जगह भी मुहैया हो जाएगी। एक्स्ट्रा जो एरोप्लेन है उनका पार्किंग एरिया भी बहुत बड़ा यहाँ पे रहने वाला। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती होगी कि यार क्या फ़ायदा। तो जो लोग एब्रोड रहते हैं, जिनके रिलेटिव एब्रोड है, जिनके बच्चे बच्चियाँ बाहर पढ़ते हैं, या फिर ये जो मुस्लिम कम्युनिटी से हज के लिए जाते हैं, या फिर अभी तो ये हो गया है कि पूरी दुनिया मतलब मुट्ठी में आ चुकी है। तो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर सिटी के लिए या फिर बड़े सिटी के लिए इसलिए आवश्यक है कि उनकी जो प्रगति है, उनका जो विकास है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डिपेंड है। और जो लोग अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने रिलेटिव या अपने बच्चे बच्ची को या फिर काम के लिए गए हैं और उन्हें यहाँ का जो 5 घंटे का जर्नी है वो कितना दुखदायक है। और मैंने तो ये भी सुना है कि एयरपोर्ट मिसिंग भी हो जाता है, क्योंकि बोर्डिंग के लिए हमें जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं तो 4 घंटे पहले हमें वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो ये बहुत ही दुखदायक चीज़ थी। तो ये यहाँ पे जो ये एयरपोर्ट आ रहा है, और सौराष्ट्र जो पूरे भारत में ही मशहूर है और गुजरात की आन बान शान है, तो वहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। और मैंने अक्सर लोगों से ये सुना था कि कहाँ पे एयरपोर्ट है, कैसा एयरपोर्ट है और क्या क्या चीज़ें एयरपोर्ट पे होने वाली है। तो गाइज ये जो एयरपोर्ट है वो ग्रीन एयरपोर्ट होगा और कम से कम ऊर्जा की खपत करेगा और नेचर के साथ जुड़ा रहेगा। मैंने आगे भी आपको बताया कि 500 एकड़ में इसका ग्रीन जोन बनेगा और 1400 एकड़ में ये एयरपोर्ट रहेगा और 3000 मीटर की इसकी रनवे की लंबाई रहेगी। तो आप इमेजिन कर पाओगे कि कितना बड़ा और कितना विशाल ये एयरपोर्ट है। और शायद भारत का सबसे बड़ा कार्गो भी यहाँ पे मतलब कार्गो बिल्डिंग, या और हमारे बाजू में ही आप देख लो तो कंडला बंदर है, या फिर मोरबी जैसा बड़ा उद्योग मतलब टाइल्स में है, और बाजू में ही राजकोट है। तो हम सौराष्ट्र वासियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। तो गाइज
ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों अपने आजू बाजू वाले को ये वीडियो देखना। क्योंकि जब मैंने लोगों से बात में अक्सर करता रहता हूँ तो सबको ये जानने में बहुत उत्सुकता रहती है कि कहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है और काम कहाँ तक पहुँचा। तो शायद 2023 मार्च तक वो एयरपोर्ट हमें मिल जाए, और बहुत बहुत जोश के साथ वहाँ पे काम चल रहा है, और इतने सारे मशीनरी लगी हुई है, इतने सारे ट्रक लगे हुए हैं। आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं यार बहुत बड़ा काम है, और 2500 करोड़ का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। तो थैंक्स टू नरेंद्र मोदी, और इतनी बड़ी सहूलियत इतनी बड़ी सुविधा हमको मिलने जा रही है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो गाइज अब मुझे इजाज़त दीजिए। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।